रोहिणी नक्षत्र के अंदर शुक्र और चंद्रमा ये दोनों बहुत बलवान, और अगर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र होगा तो फिर वो आदमी को पैसा होगा भी, गाड़ी भी होगी, मतलब हर चीज़ का उसको इच्छाएं जो होंगी वो पूरी होगी। इट्स अ डिसेप्टिव नक्षत्र, इट्स अ नक्षत्र जहाँ, क्योंकि चंद्रमा मैंने आपको पहले बताया था जहाँ भी आएगा वहाँ डिसेप्शन जरूर होगा। इवन इन अगेन कम रोहिणी नक्षत्र इन रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, जो भी लोगों के रोहिणी नक्षत्र लेडीज़ हैं, बाकी प्लैनेट्स थोड़े से अगर ठीक नहीं है, दे शुड बी केयरफुल इन रिलेशनशिप्स। अगर सर मटेरियलिस्टिक सक्सेस देखनी हो तो भी हम नक्षत्र को देखेंगे या फिर हम कार्य क्षेत्र के हाउस को, 10th हाउस, 11th हाउस या बाकी जो जिस घर में ये नक्षत्र है उस घर की चीज़ों में ये टेंडेंसी ला देगा। अच्छा, जैसे आपका ये रोहिणी नक्षत्र मान लीजिए आपके 11वें घर में पड़ गया तो 11th हाउस, तो 11th हाउस मोर ऑफ वांटिंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स, यही चीज़ नक्षत्र आपका 8th हाउस में पड़ गया, रोहिणी नक्षत्र आपका 8th हाउस में पड़ गया, तो इट विल बी द सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड यू कि आपको गीत, संगीत, लव, abundance, but that will come in matters of occult, spirituality. चीज़ वही होगी, but it will depend on the house. नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। नक्षत्रों की सीरीज में आज बारी है चंद्रमा के नक्षत्रों को समझने की। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि हम एक नक्षत्रों की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आपका जन्म यानी कि आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र हुआ, उससे आप अपनी काफ़ी हद तक सोल जर्नी को डिकोड कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ में चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण को समझने की ज़रूरत है। देखिए, तीनों ही नक्षत्र बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तीनों नक्षत्रों का जो एसेंस है, जो सोल कैरी कर रही है, वो बहुत अलग अलग हैं। तीनों नक्षत्रों में चंद्रमा की एनर्जी तो है, लेकिन अदर प्लैनेट्स की भी एनर्जी है। तो आपकी लाइफ मोटे मोटे तौर पर तो एक जैसी होगी, लेकिन अगर आप बहुत डीप एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी कुछ फ़र्क नज़र आएगा। इन तीनों नक्षत्रों में कौन से लोग हैं, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए लोग हैं जो बहुत आगे तक जाते हैं, कुछ स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड होते हैं, आज सबको समझेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शंकर अडवाल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। सर, नक्षत्रों की सीरीज़ को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज बारी है चंद्रमा के 3 नक्षत्रों को समझने की। तो आज चंद्रमा से हम शुरुआत करेंगे। हाँ इला जी, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं आपके, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये 3 नक्षत्र चंद्रमा को रूल करते हैं। चंद्रमा के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ। चंद्रमा जो क्या है कि हम लोग सब जानते हैं चंचल है। चंद्रमा की 27 वाइफ्स थी, सब जगह रहते थे। चंद्रमा को शाप मिला था, क्षय हुए थे। चंद्रमा हमारे अंदर के वाटर, इट रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट। 70% हम लोग पानी से बने हुए हैं। हमारा सोचने की शक्ति चंद्रमा है। और चंद्रमा ऐसी चीज़ है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। ही कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू चीटिंग, उसमें चंद्रमा जरूर होगा। झूठ, फरेब, चीटिंग, उसमें चंद्रमा का कोई ना कोई काम जरूर होता है। तो कलयुग में जो लोग, बहुत लोग चंद्रमा को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत बड़े अच्छा, ऐसा अच्छा भी है। इट्स इन इट्स ओन वे इट्स गुड एंड इट इज ऑन द हाईएस्ट प्लेन। बट आज के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको आपकी ज़िंदगी का जो चल रहा है उसमें चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोज़ आप क्या करते हैं, हर 2.5 दिन में बदलता है। रोज़ आप कैसे पेश आते हैं, झूठ, फरेब, धोखा, ये सब चीज़ें भी चंद्रमा करता है। तो जब हम बात करेंगे इन नक्षत्रों के बारे में तो ये चंद्रमा की चीज़ें उभर के आएंगी कहीं ना कहीं, इनके बारे में हमें। सर, अभी जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट और उनका जन्म चंद्रमा के इन तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में हुआ है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से? वो क्या उनकी आत्मा, क्या उनकी सोल करने आई है? थोड़ा सा मुझे लगता है पहले इस पर हम बात कर लें। हाँ, जैसे चंद्रमा जो है हमारा
माइंड है। चंद्रमा इस हम जो सोचते हैं, हमारी फीलिंग है, उसको चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा उसका अधिपति भी होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो चंद्रमा जो इन तीनों नक्षत्र में पैदा होगा, अगर आप देखिएगा ये 3 नक्षत्र तो चंद्रमा से बॉर्न होते हैं, मगर इन तीनों चंद्रमा के तीनों नक्षत्र में जो इनका मैनिफेस्टेशन होता है वो अलग होता है। इसीलिए नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस है, नहीं तो नक्षत्रों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस ही ये है कि हालांकि लोग 3 अलग अलग नक्षत्र में पैदा हुए हैं, मगर उनका जो भावना होगी, जो उनका माइंड होगा एंड द वे ऑफ थिंकिंग इट इज़, वो बिल्कुल अलग होगा। रोहिणी का अलग होगा, आपका श्रवण का अलग होगा, तो इस तरह इट विल बी डिफरेंट। हस्त का अलग होगा और इन लोगों का मेथड ऑफ इंटरेक्शन विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो ये हम जब बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर, तो रोहिणी से शुरुआत करते हैं। सबसे ब्यूटीफुल चंद्रमा का नक्षत्र है। सबसे आपने कहा बिल्कुल कहा, सबसे सुंदर नक्षत्र है रोहिणी का। और रोहिणी के पहले सबसे पहले तो माइथोलॉजी की स्टोरी यही है कि इस नक्षत्र का जो हमको हरदम ये देखना चाहिए, हर नक्षत्र का डीटी होता है। रोहिणी का मैं जरूर बताऊंगा कि रोहिणी का डीटी है ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का क्रिएट करा था तो उन्होंने सबसे पहले ब्यूटीफुल लेडी क्रिएट करी थी रोहिणी। एंड ही गॉट सो एनामल्ड विद रोहिणी कि वो रोहिणी के पीछे ही वांटेड टू हैव मतलब सेक्सुअल एक्ट विद, उनके पीछे भागने लगे। अच्छा। उनकी खुद की क्रिएशन, उनकी डॉटर थी, जो भी कल जो क्रिएट करेगा वही डॉटर ही हुई ना, बट ही हैड टू क्रिएट द वर्ल्ड, उनको तो दुनिया बनानी थी, तो उनके पीछे भागने लगे। इतनी खूबसूरत थी रोहिणी। ब्रह्मा की खुद ही उन पे हो गए। उसके बाद फिर शिव जी ने उनको मतलब उनका सर काटा और आद्र नक्षत्र के में उसकी आगे की कहानी चलती है। तो एक तो ये परिप्रेक्ष्य है, तो रोहिणी की सुंदरता ये दिखाता है। दूसरा इसका जो लॉर्डशिप होती है इस नक्षत्र की, वो ब्रह्मा होती है। ब्रह्मा इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स आपके पास कितना मिल रहा है, कितना आ रहा है, जितना चीज़ आने की है। ये ऐसा नक्षत्र है, इट्स अ वेरी पावरफुल नक्षत्र जहाँ की आदमी की इच्छाएं पूरी होती हैं। और इन नक्षत्र में पहली बात तो रोहिणी का नक्षत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्यूटी की बात है। जो लोग भी रोहिणी के नक्षत्र में, लेडी स्पेशली हु आर बोर्न इन रोहिणी नक्षत्र, जिनका चंद्रमा रोहिणी में है और मान लीजिए और कोई प्लैनेट नहीं है वहाँ पर, उससे चेंज होता है, बट रोहिणी नक्षत्र में जो भी महिला या लेडी पैदा होगी, शी विल बी ब्यूटीफुल। नाउ ब्यूटी डजंट मीन कि मतलब देखने में बहुत अच्छी हो, मतलब इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर एक ऑरा होता है। हाँ, जब वो आके बैठेंगी तो लगेगा हाँ सामने कोई बैठा हुआ है। आईज स्पेशली आर वेरी ब्यूटीफुल। रोहिणी नक्षत्र के लोगों के आईज बहुत अच्छी होती हैं, दे आर ग्रेसफुल एंड मेन एंड वुमन। रोहिणी नक्षत्र वालों का ब्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच दे हैव। सेकेंड थिंग रोहिणी नक्षत्र का ये होता है अबंडेंस है। उनको चाहिए होता है यू नो दे हैव कि हमको अच्छी लाइफ लीड करें। ऑन द हाईएस्ट फॉर्म इट इज़ कि अच्छी लाइफ ये भी होती है कि भाई हम मतलब पूजा पाठ करें, एक अच्छी तरह रहें, एक दैट इज़ वन एंड ऑफ द एक्सट्रीम। बट आज के परिप्रेक्ष्य में, कलयुग के परिप्रेक्ष्य में, रोहिणी का जितना भी नक्षत्र होगा उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में बहुत आनंद आएगा। रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों को विल वांट मटीरियलिज्म, उनको चाहिए पैसा। मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, मटीरियल बेनिफिट्स है इम्पॉर्टेंट फॉर देम, कंफर्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, लग्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप ये चंद्रमा भी साथ में आ गया और रोहिणी भी साथ में आ गई, तो इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरी डेडली थिंग्स। तो इसके अंदर आदमी को और मिलता भी है। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी और कि एक तो डिजायर है और एक फुलफिल हो, एक मिलता भी है। यू नो, अब कितने लेवल तक मिले वो हम नहीं कह सकते, पर रोहिणी नक्षत्र मान लीजिए एक रिक्शा वाला भी पैदा हुआ ना रोहिणी नक्षत्र में, तो वो भी उसकी भी यही इच्छाएं होंगी कि वो मतलब यू नो एक लेडी होगी, चाहे मैंने बहुत सारे मेन देखे हैं, वुमेन देखे हैं जिनके पास एक साड़ी हो या एक पैंट शर्ट हो और रोहिणी नक्षत्र में पैदा होंगे तो रात में उसको धोकर, उसको करके प्रेस करके बढ़िया तरह के उसको अच्छी तरह पहनेंगे। दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन कि आपके पास 1000 पैंट हैं और 1000 साड़ीज़ हैं। इट इज़ इस चीज़ की भावना रोहिणी नक्षत्र में जरूर होगी कि हम देखें अच्छे, अबंडेंस, मटीरियलिज्म। दूसरी बात ये भी रोहिणी नक्षत्र में ये होता है कि क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता है, दे कैन अडॉप्ट इन व्हेन इट इज़ नेगेटिवली प्लेस्ड। सपोज चंद्रमा राहु के साथ आ गया तो देन
दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हमें अगर कुछ चीज़ पाना है तो हम पाएंगे। दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि ये नक्षत्र टॉरस में पड़ता है जो शुक्र का नक्षत्र है, और जब शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ आते हैं, शुक्र क्या है, वैभव है, ब्यूटी है, यू नो इट्स ऑल अबाउट द मॉडलिंग वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री, जितना भी हमारा ये वैभव, ये सब शुक्र है। और चंद्रमा क्या कहता है, भोग है, हमें भोग चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें साथ आ जाती हैं और ब्रह्मा जी का वरदान मिल जाता है, तो क्या फिर, देन इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र, वेयर यू नो वट एवर यू डिज़ायर यू विल गेट इट। एंड इनका डिज़ायर यही होता है कि हमको लव मिले, हमको मेटीरियलिस्टिक चीज़ें मिले, हमें प्यार मिले, हम आगे बढ़ें, हम यू नो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑफ दीज 3 प्लैनेट्स इट इज़ वेरी मच देयर। फिर इनमें पद भी होते हैं, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, हर पद में फिर अलग अलग होगा, मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, 4 पद हैं इनके, हर पद में प्लैनेट होगा, उसका अलग इम्पैक्ट होगा, बट वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी जो हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मगर इसके अंदर रोहिणी नक्षत्र के अंदर शुक्र और चंद्रमा ये दोनों बहुत बलवान है, और अगर रोहिणी नक्षत्र में शुक्र होगा तो फिर वो आदमी को पैसा होगा भी, गाड़ी भी होगी, मतलब हर चीज़ का उसको इच्छाएं जो होंगी वो पूरी होगी। जो लोग नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 होता है जिनका, उनके अंदर रोहिणी नक्षत्र का एसेंस होता है, वो होता है, मतलब वाइब्रेशन रोहिणी नक्षत्र से है। और नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में राहु से कहा जाता है, मगर इवन इन आवर दिस थिंग एस्ट्रोलॉजी, नंबर 4 नंबर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद रोहिणी, विच इज़ अगेन कि भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने की जो इच्छा रखते हैं, उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इसमें आपको अगर जस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और श्री कृष्ण को देखिए उनका हर चीज़ में लाइक यू नो इस जो भी कहो, ही डिडंट फॉलो रूल्स। आई मीन इफ श्री राम मेड रूल्स, कृष्ण ने रूल्स सारे ब्रेक करे। चाहे आप उनकी रासलीला देखिए, चाहे उनके आप आई मीन वी कैन ऑप्टिमाइज कि उनके रिलेशनशिप्स भी देखिए, राधा को छोड़ा तो फिर आगे ही बढ़ गए, फिर उसके बाद यू नो ही हैड हिज ओन लाइफ विच इज़ अ वेरी लाइफ विच इज़ बहुत ही मतलब एक लाइफ थी जो कि जेल से शुरू हुई और महाभारत में खत्म हुई। तो इफ यू लुक एट हिज और लग्जरी भी है वहाँ पर, अगर आप श्री कृष्ण को देखें, आप उनको सुंदरता हरदम उनको प्रतीक करते हैं कि यू नो मोर। शुरुआत में सर आपने कहा था कि लुक्स नहीं, वो व्यक्ति अगर सामने आएगा रोहिणी नक्षत्र वाला तो देखिए श्वेत वर्ण नहीं थे, थोड़े सावले तभी, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन था उनके अंदर। बांसुरी लगाते थे, पहनते थे, उनका पहनावा देखिए, उनका श्री कृष्ण को आप मंदिर में आप हर कितना अच्छी तरह ड्रेस करा जाता है। सो दैट इज, सो इट इज लाइक इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी बोर्न इन रोहिणी नक्षत्र विल बिकम श्री कृष्ण, बट एक उनकी आभा जो है वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर ज़रूर होती है। इस नक्षत्र के अंदर क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस नक्षत्र विच आई शुड ऑल्सो टेल, शायद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके अंदर होगा, पीपल शुड बी वेरी क्लियर इन व्हाट दे से, दे टेंड कि फिसलते बहुत जल्दी हैं। जैसे किसी चीज़ को मतलब मनाना है या कुछ करना है, दे टेंड टू अग्री वेरी फास्ट ऑन थिंग्स, स्पेशली इन केस ऑफ वुमन। शुक्र और चंद्रमा जब भी साथ होगा तो वो कहते हैं चलो देख लेंगे आगे। सो दैट इज़ वन थिंग वन शुड बी केयरफुल। बट दिस नक्षत्र इज़ ऑल्सो फिक्स्ड नक्षत्र, क्योंकि टॉरस है, फिक्स्ड नक्षत्र है, तो इनके जो गोल्स होते हैं, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें ये गोल अचीव करना है, so they will achieve the goal because they are very clear that they have to achieve the goal. Ways and means could change depending on various other planets. खाली एक planet के ऊपर, जो खाली नक्षत्र के ऊपर, but उनका ये होता है कि अगर उन्होंने एक गोल अचीव करने के सोच लिया तो अचीव कर लेंगे। सर मैंने बहुत सारे रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों को देखा है, लकीली मौका मिला उन सबसे मिलने का। ज़्यादातर मैं कहूँगी 90% लोगों को मैंने देखा है, उनका झुकाव जो है, एक कहते हैं ना कि सोल की आपकी आवाज़ की, आप क्या करने आए हो और आप क्या करना चाहते हो, बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर उनकी रहती हैं और पूरी भी होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मोटा मोटा इनकी सोल जर्नी एक मटेरियलिज्म से ही शुरू होती है। एब्सोल्युटली, द सोल जर्नी इज टू गेट अबंडेंस। इनका जो एक जो इसको हमारे उसमें रूप में दिखाया गया, इसमें दिखाया एक
कार्ट दिखाया गया, एक रथ जिसको कि 2 ऑक्स इसको चला रहे हैं। तो इसके मतलब आपके पीछे आपके पास कार्ट है, आप जिंदगी में उसको चीज़ों से भरने के लिए आए हैं, इस लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों से उसको भरेंगे। और अबंडेंस, और इन नक्षत्र दे आर ब्लेस्ड, they will get, इनको abundance मिलती ही है। that is what is shown in this नक्षत्र कि एक दो ऑक्स, तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर का टाइम था, नक्षत्र को जब वेदों में बताया गया है, तो आजकल के मर्सिडीज समझ लीजिए, उसको आप भरने के लिए, या कोई भी गाड़ी समझ लीजिए, उसको दर्शाता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स ट्रांसपोर्ट, दे लाइक व्हीकल्स। जो इंडस्ट्री ये लोग होते हैं, ये दे आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैशन, वर्ल्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग, इन सब इंडस्ट्रीज में दे आर वेरी गुड। कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग, फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सब चीज़ों में इनका रुझान भी अच्छा रहता है। आप में से जितने लोगों का भी रोहिणी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगले नक्षत्र पे बढ़ते हैं सर, हस्त की बात करते हैं। हस्त नक्षत्र, हस्त जैसे बोलते हैं ना, हस्त हाथ। हस्त नक्षत्र का जो सिंबल है वो हाथ होता है। इसकी अगेन चंद्रमा इसके मालिक है, और हस्त इसके 3, इस नक्षत्र के 3 तरह के लोगों की टेंडेंसीज होती हैं। एक तो होता है कि सिंपल लोग होते हैं, अपना हाथ दिखा दिया, मेरी रेखाएं देख लो, मैं हूँ ऐसा ही हूँ, ये मेरी, जिसने हाथ ऐसे दिखा दिया उसने दिखा दिया। दूसरा होता है फिस्ट, बंद करके रखते हैं। और तीसरा होता है पॉटरी जो कुम्हार का काम करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को दर्शाता है हस्त नक्षत्र। इसमें जो पहले लोग टाइप के लोग होते हैं जो हस्त नक्षत्र में देखा है, वो सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली, इन द सेंस कि बिल्कुल जो है वो है, एंड सिंपल लाइफ लीड करेंगे। बट जो दूसरा है, जो ज़्यादातर है, वो फिस्ट है। दे आर द पीपल हु वांट टू अचीव, दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड। ये जो नक्षत्र पड़ता है, ये विर्गो के नक्षत्र पड़ता है, बुध के नक्षत्र में पड़ता है। तो दे बेसिकली ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे इस नक्षत्र में होते हैं। और इन नक्षत्रों को डील करने वाले अगर आप देखिए तो इनके सामने भी जो लोग बैठते हैं वो ऐसे ही बैठते हैं, किसी को अपना अकाउंट्स ठीक कराना है, गलत को ठीक कराना या कराना है, या डॉक्टर है तो इलाज कराना है, या मतलब दीज आर द 3 पीपल हु सिट बिफोर देम। सो दिस नक्षत्र इज अ नक्षत्र विच इज ऑल्सो अ नक्षत्र विच कैन आदमी को फ्लीस कर सकता, आदमी को धोखा बोल के, बात करके। हाँ, इट्स अ डिसेप्टिव नक्षत्र। इट्स अ नक्षत्र जहाँ, क्योंकि चंद्रमा मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ भी आएगा वहाँ डिसेप्शन जरूर होगा। इवन इन अगेन कम रोहिणी नक्षत्र, इन रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, जो भी लोगों के रोहिणी नक्षत्र लेडीज हैं, बाकी प्लैनेट्स थोड़े से अगर ठीक नहीं है, दे शुड बी केयरफुल इन रिलेशनशिप्स, दे टेंड टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स। इसी तरह इस नक्षत्र में दे मे नॉट टेंड टू गेट इनटू रिलेशनशिप, दैट इज नॉट द विश। इस नक्षत्र में रिलेशनशिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस नक्षत्र, वो नक्षत्र, आपको मैं एग्जाम्पल भी बता, दैट नक्षत्र वॉज मोर टुवर्ड्स, जैसे कि आप 5 स्टार होटल में गए, तो रोहिणी नक्षत्र इज लाइक अ 5 स्टार होटल। आप घुसे 5 स्टार, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आपने पैसा कमाया, खर्च करा। ये नक्षत्र वाले लोग होते हैं कि हम पैसा कमाएं, मेटीरियलिस्टिक जंग करें और उसको मुट्ठी में रखें, और उसको करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग विच नीड्स टू बी डन टू गेट इट। सो दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र। और हस्त नक्षत्र में सूर्य जो होते हैं वो इनका देवता होते हैं। अच्छा। तो दे गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ सन ऑल्सो। और सन भी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इसको लोग, इट्स अ क्रूर प्लैनेट, इसको लोग, सूर्य को लोग हरदम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। हाँ। बट राजा जो होता है ना, उसको हर चीज़ पता रहती है। उसको अगर अच्छी चीज़ें पता, देना पता, तो उसको ये भी पता है कि डिसेप्शन क्या होता है, चीटिंग क्या होती है, मतलब धोखेबाजी कैसे होता है, सब चीज़ पता रहता है। तो उसका भी एक आभा इसके अंदर, दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज देयर इन दिस नक्षत्र। कंट्रोल जो है वो हस्त वालों के लिए बहुत, एंड उनके लिए भी इट इज़ अल्टीमेटली व्हाट दे वांट दे गेट। इसके अंदर जो
मून का एनर्जी है, जस्ट टू एक्सप्लेन, आई विल नॉट गो इनटू द, मून की एनर्जी है, मर्करी की एनर्जी है। दो की एनर्जी। मून और मर्करी की जब भी एनर्जी होगी, मून और मर्करी आपस में कोई बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं है, बट आजकल के युग में वो देते भी हैं। मून मर्करी इज अ, अगर साथ हो किसी को तो आदमी को करोड़ों देता भी है और आदमी को धोखा भी देता है, लाखों का या हो सकता है। तो मून मर्करी में इसमें इस पर्टिकुलर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो लोग इस नक्षत्र, सूर्य की भी एनर्जी है इसमें, सूर्य की एनर्जी है, वो भी इट वर्क्स इन अ नेगेटिव वे। अच्छा, इट डजंट वर्क इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इट वर्क्स इन अ वेरी नेगेटिव वे कि भाई तुमको उस चीज में हेल्प करता है। सूर्य के जो चीजें हैं, डिसीट, अंडरस्टैंडिंग, चीटिंग, उसमें हेल्प करता है, तो इसमें जा देता है। बट यस, इन द हाईएस्ट फॉर्म, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट और सोल, ये तीनों एक भी हो सकते हैं। देन यू आर दैट पॉटर, जो कि एक कुम्हार बन जाता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, मिट्टी लेता है, उससे चीज़ें बनाता है, उसको छोटा सा बनाता है और खुश हो जाता है। वो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी इस नक्षत्र में हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज ब्रीफली व्हाट हस्त नक्षत्र बेसिकली टॉक्स अबाउट। और आपने सर कितना सुंदर तरीके से बताया, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई एक नक्षत्र है, उसके 1 करोड़ लोग भी हो सकते हैं, वो 1 करोड़ लोग उस एक पर्टिकुलर नक्षत्र से नहीं चलेंगे। आपने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। इट हैज टू चेंज, और वो चेंज होगा। पहले में था वैभव, इसमें है पावर और वैभव, पावर एंड वैभव, और टेंडेंसी ऑफ गेटिंग, उसमें आप डिसीट हो सकते हैं इन मैटर्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। इस रोहिणी के अंदर यहाँ पर आपका डिसीट होगा मैटर्स ऑफ मनी, पैसे में। मून में धोखा आपको देगा। सो यू हैव टू सी द टू डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। सो हर नक्षत्र का तभी इम्पोर्टेंस है, और नक्षत्र को अगर आपको डीप स्टडी होती है तो किस तरह वो मैनिफेस्ट आपका करता है एक इवेंट, वो नक्षत्र के थ्रू पता लगता है। एंड देयरफॉर नक्षत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। अगर सर मटेरियलिस्टिक सक्सेस देखनी हो तो भी हम नक्षत्र को देखेंगे, या फिर हम कार्य क्षेत्र के हाउस को, 10th हाउस, 11th हाउस, या बाकी जिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड ग्लैड यू आस्क्ड मी। जिस जगह है, जिस घर में ये नक्षत्र है, उस घर की चीजों में ये टेंडेंसी ला देगा। अच्छा, जैसे आपका ये रोहिणी नक्षत्र मान लीजिए आपके 11वें घर में पड़ गया, तो 11th हाउस, तो 11th हाउस इज मोर ऑफ वांटिंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स, लव। यही चीज नक्षत्र आपका 8th हाउस में पड़ गया, रोहिणी नक्षत्र आपका 8th हाउस में पड़ गया, तो इट विल बी द सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड यू कि आपको गीत, संगीत, लव, अबंडेंस, बट दैट विल कम इन मैटर्स ऑफ ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी। चीज वही होगी, बट इट विल डिपेंड ऑन द हाउस। क्योंकि हम लोग ये हरदम एस्ट्रोलॉजी ये इसी तरह नक्षत्र को देखते हैं, ये नहीं कि ये नक्षत्र मतलब हर जगह वही देगा। इट विल गिव द ब्रॉड रिजल्ट्स, बट इट विल चेंज किस घर में नक्षत्र आता है। तो हर घर में नक्षत्र का उसका उस घर के हिसाब से होता है। क्योंकि जब भी हम कहीं से चलते हैं, सबसे पहले हम अपने घर पहुंचते हैं, तो वो घर के चलते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, हर आदमी का घर अलग होता है, तो वो राशि होती है। उसके अंदर जो लोग आके बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, या कुछ लोग आने जाने वाले, वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। इन्हीं सब से मिलकर हमारी रोज की कार्यशैली बनती है। तो प्लैनेट्स बेसिकली मेक यू टू डू, प्लैनेट्स ही आपसे कब सब कुछ कराते हैं। आप प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, प्लैनेट्स विल मेक यू डू, उनका अपना रोल है, वो करेंगे, और जिस तरह से हो रहा वो दे विल डू। तो लोग कहते हैं हम इसको ऐसे करके इस प्लैनेट को चेंज कर सकते हैं, नहीं, प्लैनेट्स के नहीं वो भी चेंज, जो आपका जिससे पैदा हुए हैं उसी हिसाब से प्लैनेट्स चलेंगे। ये सब चीज़ें रंग रोगन उनको अराउंड उसको करते हैं। सर किसी दिन इस पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि मेरी तो बहुत जानने की इच्छा है। बिकॉज मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस हो, माइंडसेट है, वो ये है कि ईश्वर सब बदल सकता है, शायद ग्रह भी नहीं, बिल्कुल बदल क्यों नहीं सकता, बट उसमें ये होता है कि अब जिस युग में हैं, देयर आर पीपल, एंड हम सब कॉन्शियसनेस हैं, हम उसको प्लैनेट्स के रूप में बोलते थे। जो बाहर है वही अंदर है। सो एज आउटसाइड सो इनसाइड। इट इज हाउ किस चीज से कनेक्टिविटी
इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मेडिटेशन, मैं कहता हूँ कितने लोग मेडिटेशन, कितने हम वीडियोस देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, बट एक्चुअली कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं? बिल्कुल 15 मिनट भी रोज कोई मेडिटेशन 20 मिनट कर ले और अपने ही तरीके से करे। कोई ये नहीं कि सहज योग या ये योग या वो छोड़ो, आप मेडिटेशन कर लीजिए। यू मे गेट कनेक्टेड टू सम कॉन्शियसनेस एंड देन यू कैन चेंज थिंग्स। इसी तरह जैसे हम लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र सब चीज़ें हैं, इनका कोई जजमेंट नहीं है, बट इनकी एक विधि है। बट सम पीपल डू गेट कनेक्टेड, और जब कनेक्ट हो जाते हैं अच्छे या नेगेटिव फोर्सेस के साथ, तो देन यू कैन यूज इट। तो वो भी है, दैट इज देयर, इट इज नॉट देयर। बट ऐसे कहना कि आई मीन एवरी सेकेंड पर्सन आजकल, वो मैं भी उसमें डाउट करती हूँ। चलिए सर, अगले नक्षत्र पर चलते हैं, श्रवण। श्रवण नक्षत्र, ये भी चंद्रमा का नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ये मकर राशि में पड़ता है। तो शनि का इसके अंदर बहुत मेजर जो समझ लीजिए प्ले ग्राउंड है वो शनि का है ना। उसके अंदर आपका श्रवण नक्षत्र और बिल्कुल बीच में पड़ता है 10 to 23.2 डिग्री, 13.2 डिग्रीज में ये अपना नक्षत्र पड़ता है। और इसके अंदर श्रवण का होता है, श्रवण मतलब सुनना। तो दिस इज अ नक्षत्र विच लिसन्स, इट इज अ नक्षत्र विच हैज गॉट द कैपेसिटी टू लिसन। और लोग कहते हैं ये नक्षत्र ऐसा है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सुनते हैं और बाहर उसको निकाल देते हैं। सुना बाहर निकालना कांस्टेंट प्रोसेस हम और आप सब करते हैं। और इस नक्षत्र के हायर फॉर्म ये है कि जो सुनते हैं उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं, और जो which is not required is this thing। तो इस नक्षत्र का ये क्वालिटी है, फिल्टर होता है, फिल्टर होता है। और इस नक्षत्र के जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो बाली, राजा बाली थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे साउथ में, और उनके पास भगवान ने आकर वरदान मांगा था कि हमको 3 बिकॉज वो सारे यूनिवर्स को रूल करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और अगर यज्ञ होता तो ही वुड हैव बिकम द रूलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो फिर भगवान विष्णु ने छोटे से ब्राह्मण के रूप में आके कहा कि हमको 3 गज जमीन के दे दीजिए। शुक्राचार्य जी भी आए, शुक्राचार्य ने कहा कि भाई तुम मत करो, मगर उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कह दिया, हम तो 3 गज जमीन देंगे ही। और शुक्राचार्य जी उनके जो लोटा होते थे पानी डालते हैं उसके अंदर भी घुस गए थे, तो उनको छोटा सा तिनका वाला शुक्राचार्य जी की तभी एक आँख उसमें कहते नहीं है। शुक्र शनि के बीच में ये रिलेशनशिप है, शनि बोरोज द आइज ऑफ शुक्र, शुक्र बोरोज द आइज ऑफ शनि। तो वो तिनका मारा, तो फिर बट एनीवे द एंड ऑफ द थिंग वाज दैट उन्होंने अपना पूरा मतलब दान दे दिया था। तो ये जो स्टोरी है ये श्रवण नक्षत्र के साथ रिलेटेड है। तो इतना इट्स अ वेरी पावरफुल नक्षत्र। इसके डीटी विष्णु है, तो जब विष्णु जी खुद इसके भगवान हैं तो इसके अंदर शक्ति बहुत है। और ये एक ऐसा, मैं तो कहता हूँ मकर राशि में अगर किसी के 2 या 3 प्लैनेट से ज़्यादा मकर में हो, वो भी श्रवण में हो, वो आदमी बढ़ेगा ही, ही विल राइज इन लाइफ। वैसे भी काल पुरुष में जो मकर राशि होती है वो 10वें का मालिक होता है, काम का मालिक होता। और यहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र का रूप है, अब यही मून का ही नक्षत्र है, बट आप तीनों को देखिए आप डिफरेंस। मून इन रोहिणी वॉज अबाउट द ऑरा, द लव, द शुक्र की एनर्जी थी। फिर मून इन हम लोग हस्त में आए, इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज मून एंड मर्करी, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। दिस इज मोर अबाउट लार्जर थिंग ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा करते हैं। इसमें आप हिटलर भी बन सकते हैं, महात्मा गांधी भी बहुत, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र विच इज देयर। एट द लोएस्ट लेवल शनि और चंद्रमा का रिलेशनशिप भी होता है। शनि धैर्य भी देता है, चंद्रमा इमोशंस भी देता है। तो एक तरफ ये इमोशंस को ये ठहराव भी दे सकता है, दूसरी तरफ जो आजकल की दुनिया का जो मास कम्युनिकेशन है, शनि इज मास लीडर एंड चंद्रमा इज कम्युनिकेशन। तो जितनी भी ये मास काम में हम लोग जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ये इसी नक्षत्र से रूल्ड होता है। सो इट रूल्स द मास कम्युनिकेशन ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, शनि चंद्रमा।
जब भी लोग देखते हैं लोग इसको खराब मानते हैं, अच्छा नहीं होता है। मगर शनि चंद्रमा जब भी साथ हो सकता है मदर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपके सोचने में कभी आप ज़्यादा सोचने लगे हो, बट इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जिनको कि प्रोफेशन मास कम्युनिकेशन के और अलाइड प्रोफेशंस में जाना हो, अगर ये दोनों चीज़ें साथ भी हों, क्योंकि इसके अंदर फिर श्रवण नक्षत्र की क्वालिटी भी आ जाती है। अब ये भी हरदम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मोटा मोटा बहुत इसमें बहुत चीज़ नक्षत्र, जैसे कि चंद्रमा शुक्र देखिए तो उसमें रोहिणी के जो तत्व हैं वो आएंगे चाहे कहीं भी हो, और उसको में कहीं भी हो। इसी तरह आप मून मरकरी देखिए तो आपको जो आपका हस्त नक्षत्र के जो क्वालिटीज़ हैं वो आएंगे। शनि चंद्रमा जहाँ भी देखिएगा तो आपको श्रवण के आएंगे। ये आपको मतलब मोटा एक है, इसके फिर बहुत लेयर्स हैं, मतलब 64, मतलब यू कैन डिवाइड इट इनटू 64 पार्ट्स, 4 हैं, उसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो नक्षत्र की जो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़ नॉट दैट खाली देखा और करा, बट ये मोटा मोटा मतलब दिस इज व्हाट इट इज। तो ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के हैं, और तीनों नक्षत्रों में आपने देखा कि अलग अलग चीज़ें चंद्रमा आपको देता है, बताता है। संक्षेप में अगर सर मैं वन लाइनर आपसे पूछूं कि जो रोहिणी नक्षत्र हैं इनकी सोल जर्नी क्या है, हस्त की सोल जर्नी क्या है, और श्रवण की सोल जर्नी क्या है? रोहिणी एंजॉय लाइफ, लव लाइफ, मटेरियलिज्म, पैसा कमाओ, वैभव से रहो। हस्त नक्षत्र हमको आगे बढ़ना है, काम करना है, एक्यूमुलेट करना है, पावर को एक्यूमुलेट करना है। श्रवण नक्षत्र है हमें राजा बनना है, हमें दानी, चाहे दानी बन के राजा बने चाहे वैसे राजा बने, आई हैव टू क्लाइंब द पीक, सबसे ऊपर 10th जेनिथ पे पहुंचना। तो ये 3 नक्षत्र का सर अगर किसी के रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हों और शुक्र भी उसी हाउस में बैठे हों और भी प्लैनेट वहाँ बैठे हों, तो इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा क्या उस व्यक्ति की लाइफ में? बिल्कुल, जैसे चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो चंद्रमा शुक्र का जो रिलेशनशिप होता है वो आएगा। मान लीजिए इसके साथ मंगल भी बैठ गया, तो ये शुक्र मंगल चंद्रमा तीनों चीज़ों को हमें रोहिणी नक्षत्र में, मान लो तीनों प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन तीनों का इम्पैक्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, शुक्र मंगल इज अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट बिजनेस ऑल्सो, शुक्र मंगल, बट चंद्र में है, चंद्र बैठा, तो यहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल, यू कैन बी चीटेड, रिलेशनशिप में चीटिंग हो सकती है। तो इस तरह आपको मतलब हर उसके नक्षत्र में देखकर, और फिर जो 3rd प्लैनेट या 4th प्लैनेट है उसको देखना चाहिए, आई मीन यू हैव टू, और उसी हिसाब से बताना चाहिए। मगर इसके ऊपर जो रंग रोगन होगा, जो बेसिक चीज़ होगी, वो उस नक्षत्र की जो क्वालिटीज़ होंगी वो उसके अंदर ज़रूर होंगी, दैट विल ऑलवेज बी देयर। तो जो लोग भी आपने देखा होगा रोहिणी नक्षत्र में शनि बैठ गया, रोहिणी नक्षत्र में शनि, सपोज शनि बैठ इज इन रोहिणी नक्षत्र, अब अगर शनि रोहिणी नक्षत्र में बैठेगा तो ये क्या करेगा, उस आदमी को जो उसकी जो मेन डिजायर ऑफ एक्यूमुलेशन ये वो तो रहेगी, बट शनि जो कि उसको पुल करेगा, शनि विल पुल इट बैक, सो देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। सो बट द सेम शनि अगर आपके एग्जाम्पल, शनि इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, तो शनि को अगर हम हस्त में लेते हैं, तब वहां पर शनि क्या करता है, बुध को मदद करता है। अच्छा, शनि और बुध जब मदद करता है तो आदमी बिजनेस करता है, रोरिंग बिजनेस करेगा। मून है शनि, मून मकरी, मून से धोखा जरूर मिलेगा। मून, रिमेंबर मून इज अ प्लैनेट जो कि हरदम बड़ा फ्लिकरिंग प्लैनेट है, ये ऊपर नीचे करता है, धोखा करता है, चीटिंग करता है, थोड़ा सा इट्स नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी स्ट्रेट, इवन एन एक्सॉल्टेड मून भी इज नॉट। तो वहां पर शनि अच्छा करेगा क्योंकि वो बुध को हेल्प करेगा और मरकुरी, तो इट विल पैसा बहुत देगा, बिजनेस में बहुत करेगा। आपको 10 करोड़ दिया, उसमें आपका 2 करोड़ लॉस हो गया, कोई बात नहीं लाइफ में। सो दिस एंड शनि व्हेन इट गोज टू से लेट अस से आपका जो हमारा जो आखिरी नक्षत्र है जो कि
श्रवण नक्षत्र है मून का, वहां पर शनि अगर बैठ जाता है, इट विल, उसका नक्षत्र का थीम क्या थी, हमको ऊपर बढ़ना है, तो शनि क्या कहेगा, लोभ है, यू हैव माई पावर। एंड द थ्री डीटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरफ ब्रह्मा था, एक तरफ सूर्य थे, एक तरफ विष्णु जी थे। तो ये तीन डीटीज को, ब्रह्मा मीन्स क्रिएशन, हाँ, सूर्य का मैं इसके अंदर नेगेटिव वाला एलिमेंट ज्यादा होता है, और यहाँ पर शनि के घर में ही है। मर्करी एज अ प्लैनेट इज अ वेरी प्लैनेट, जिसको कि समझना बहुत मुश्किल होता है। मर्करी इज ऑल्सो लाइक अ छोटा राहु। मर्करी इज लाइक अ स्मॉल राहु। व्हेन आई डू एस्ट्रोलॉजी, आई गिव बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मर्करी को। लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट मर्करी अपने सारे काम जो है, अगर आपको हॉरोस्कोप में देखा ना, ये लाल किताब का भी प्रिंसिपल है, एवरी प्रिंसिपल, कि मर्करी जो है वो अपने सारे काम राहु से कराता है। तो अगर कभी आपको राहु को देखना है तो मर्करी को जरूर देखिए। राहु का जो इनपुट होता है ना, उसका जो मर्करी देता है, तो दैट वे यू हैव टू अलाइन थिंग्स। तो इन तीनों नक्षत्र में इस तरह आपको ये भी नहीं कि हर जगह शनि बैठा हो तो सेम रिजल्ट देगा। आपने देखा शनि जब टॉरस में बैठा था तब अलग दिया, जब विर्गो में बैठा था जहाँ पर आपका हस्त नक्षत्र अलग दिया, और श्रवण में बैठा था शनि ने अलग रिजल्ट दिया। तो दिस इज वे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में फर्क आ जाता है। अगर आपने सर, चंद्रमा को मन का कारक बोलते हैं, और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, जब हम अध्यात्म को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन ही आता है। या तो मन आपको उस तरफ ले जाएगा, या मन बार बार रोकेगा कि नहीं, ये नहीं करना, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई साधना नहीं कर पा रहा हूँ। तो चंद्रमा के नक्षत्रों में, तीनों में से कोई भी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, क्या उनमें स्पिरिचुअलिटी का एसेंस आता है? अगर आता है तो किस लेवल का आ सकता है? एसेंस ऑफ जो चंद्रमा का जो आता है, इट इज इन द, आपका जो श्रवण नक्षत्र है, उसके अंदर मैक्सिमम स्पिरिचुअल पावर, बिकॉज सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग देयर। तो सैटर्न मन को कंट्रोल करता है, एंड इफ योर माइंड गेट्स कंट्रोल्ड, देन यू कैन गो टू हाई लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो लोग श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो इनका कि बाकी प्लैनेट्स भी उस तरफ आपको लेके जा रहे हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड नक्षत्र। इसी तरह हम जुपिटर देखें तो जुपिटर इन रोहिणी विल हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट जुपिटर होगा, वहाँ शुक्र के साथ होगा, और आपका एक उसके अंदर आपका चंद्रमा का भी इम्पैक्ट होगा। तो जुपिटर शुक्र एंड चंद्रमा का योग बनता है, योग बनेगा। तो जुपिटर शुक्र चंद्रमा में इट इज अ प्लेस जहाँ के आदमी, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ, इतना ज़्यादा जितना मटेरियलिज्म की तरफ इतनी तरफ नहीं भागेगा बनस्पति, अगर वहाँ राहु बैठ जाता। अगर राहु, लेट्स कंपेयर जुपिटर एंड राहु एट ऑल द 3 नक्षत्रास। तो अगर आपके इसके अंदर रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर के बदले राहु बैठ जाए, तो ये आदमी को एकदम डिबॉक भी बना सकता है, ऐसा बना सकता है कि मुझको सब चाहिए एट एनी कॉस्ट। जुपिटर बैठेगा तो इट विल प्रोवाइड, मतलब वाइज होके चलेगा, विजडम चलेगा, चीजें सब वही रहेंगी। कि भाई एक होता है आदमी होता है पैसा, उसके पास 100 रुपये होता है, 1000 10,000 है, गड्डी यहाँ रखता है, एंड दूसरा होता है 10,000 रुपये, तो ठीक है भाई साइड में रखेगा, इट हैज 10,000 रुपीज। सो that kind of difference Jupiter will do. Similarly, राहु अगर हस्त नक्षत्र में आ गया तो इट विल अगेन, मून मर्करी, आदमी विल बी अ स्पेक्यूलेटर, सट्टा, बिग गैम्बलर, बिग रिस्क टेकर हो जाएगा। क्योंकि राहु को जब चंद्रमा ने भी और मर्करी ने भी दोनों ने अपनी पावर दे दी, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग रिस्क टेकर। तो इट विल चेंज। वहीं पर अगर जुपिटर आ जाएगा, तो जब भी जुपिटर मर्करी जब भी साथ आएंगे, तो जुपिटर मर्करी ऐसा होता है कि मर्करी को, जुपिटर इज लाइक विजडम, बहुत बड़ा लंबा सोचता है। मर्करी जो है वो मतलब डिटेल में जाता है। तो जब भी जुपिटर मर्करी साथ में आते हैं तो जुपिटर को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई समझा रहा है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो इट इज, वहाँ पर एक अलग सा सिस्टम बनेगा। वहाँ पर पर्सन वुड बी मोर
a chartered accountant, a doctor, lawyer will go more into details. Detail करने के बाद he will go into the things of मतलब ज्ञानी तो होगा लेकिन डिटेल वाला ज्ञानी होगा। इसी तरह जब आपका श्रवण में आएगा, जुपिटर राहु आएगा, तो इट कैन मेक यू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। बट सर ये तो अच्छा है ना, आपने कहा श्रवण वाला राजा बनना। हाँ, राजा बनेगा। राहु तो फिर ले भी जाएगा डिजायर्स। हाँ, राजा बनेगा तो इट कुड बी यू कुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ किंग्स ना। एक किंग होता है उसका ओरिएंटेशन अलग होता है, एक किंग होता है उसका। तो हमारे आजकल के देखिए कितने सारे राजा आजकल हैं, तो उसका वे ऑफ फंक्शनिंग विल बी वेरी डिफरेंट। सर ये कैसे हम कुंडली में चेक करते हैं? अगर मैं नक्षत्रों की बात करूं, चंद्रमा के नक्षत्रों की, कि कोई राजा है वो हिटलर भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया वाला राजा भी हो सकता है, और कोई राजा श्री रामचंद्र जैसा। वही मैं कह रहा था आपसे, जैसे आपके हम लोग बात कर रहे थे अबाउट श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र में राहु होएगा तो हिटलर वाला राजा बनेगा। Because then it will become a combination of Shani, Rahu and Chandrama. And non-Hitler वाला राजा आएगा, तो अगर जुपिटर होगा तो he will be a king, जो कि हर चीज धर्म कर्म के हिसाब से चलेगा, अच्छी तरह चलेगा। So that is यही फर्क है जब हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं। So predictive astrology जब हम करेंगे तो इन नक्षत्रों से you have to see the color, and if you don't see नक्षत्र like that, आपके बहुत सारे मतलब प्रेडिक्शंस गलत हो जाते हैं, किस तरह वो मैनिफेस्ट करा जाता है। ग्रेट सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और इतना ब्यूटीफुली आपने तीनों नक्षत्रों को चंद्रमा के बताए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने रिलेट किया। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि आपका चंद्रमा तीनों में से कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, और अगर वो चंद्रमा के ही नक्षत्रों में है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या वो मैनिफेस्ट होते हुए चीज़ें जो सर ने बताई हैं वो देख रहे हैं। एक बात जो मैं हमेशा आप सभी को डिस्क्लेमर देती हूँ कि हमने बहुत मोटे तौर पर एक टॉपिक को समझने के लिए बात की है, पर्टिकुलर आपकी कुंडली और आपके कॉम्बिनेशन पे वो 100% अप्लाई हो ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।